नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। भोपाल में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान में वो शामिल होंगे और लोगों को संदेश देंगे। साथ ही साथ अटल पथ में बाइक रैली में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। निःशुल्क हेलमेट वितरण करेंगे मुख्यमंत्री। कुरवाई में करेंगे पुनर्वास कॉलोनी का लोकार्पण। करेरा के नरवर में महिला सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर काफी विस्तृत शेड्यूल मुख्यमंत्री का होने वाला है। आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। भोपाल में ही आज वो रहेंगे। अटल पथ में बाइक रैली में भी वो शामिल होंगे। साथ ही साथ निःशुल्क हेलमेट का भी वितरण मुख्यमंत्री आज करने वाले हैं। तो आज कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। कुरवाई में करेंगे पुनर्वास कॉलोनी का लोकार्पण। करेरा के नरवर में महिला सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री देने वाले हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। भोपाल में सड़क सुरक्षा जागरूकता का संदेश मुख्यमंत्री देंगे। अटल पथ में बाइक रैली में वो शामिल होंगे और निःशुल्क हेलमेट का वितरण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कुरवाई में करेंगे पुनर्वास कॉलोनी का लोकार्पण और करेरा के नरवर में महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और चलिए इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। ओलंपिक संघ की बैठक में सरकार का बड़ा फैसला। ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रतिभागियों को भी दी जाएगी 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान और हौसले की उड़ान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बड़ी घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री की ये बड़ी घोषणा सामने आई है। खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। अब सिर्फ ओलंपिक में शामिल होने पर भी राशि दी जाएगी। ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं को 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। प्रतिभागियों को भी 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि आप सिर्फ जीतने पर ही नहीं, ओलंपिक का हिस्सा बनने पर भी राज्य सरकार जो है वो 21 लाख की प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को देगी। तो रजत पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और प्रतिभागियों को भी 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कल बैठक हुई थी, इसमें ये बड़ी घोषणा की गई है। इधर रायपुर में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें कि ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया। पहले सिर्फ ओलंपिक विजेताओं को ही राशि दी जाती थी। अब ओलंपिक में शामिल होने पर भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में ये बड़ी घोषणा की है। बैठक में ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, हरिभूमि INS न्यूज के प्रधान संपादक और ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, महासचिव विक्रम सिसोदिया, पूर्व महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल रहे। बैठक में खेल संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने बड़े फैसले के लिए मुख्यमंत्री और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का वार्षिक आम बैठक संपन्न हुआ है और ये हमारे संघ के उपाध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, श्री गजराज पगारिया जी, महासचिव विक्रम सिसोदिया जी और सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सभी खेलों के एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव और सदस्यों की उपस्थिति में ये आम बैठक संपन्न हुआ है, जिसमें पिछले कार्यवाही का विवरण का सहमति भी लिया गया है और आगे क्या करने वाले हैं उस पर भी चर्चा हुई है।
इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इंदौर संभागायुक्त से मुलाकात कर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान और विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र के अभियान के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। जीतू पटवारी के साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। पटवारी ने कहा कि विधायक मालिनी के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शहर की फिजा बिगाड़ने की खुलेआम कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। वहीं प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि 3 साल बाद हम प्रशासनिक अधिकारियों से हर चीज का हिसाब लेंगे। हमारे अपने शहर में अगर ऐसे स्वच्छता को दूषित करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक विधायक का बेटा इस तरह के बयान देता है जो आधिकारिक रूप से क्राइम है, उस पर मुकदमा होना चाहिए, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद 15 दिन में एक बार भी जिला प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। तो ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन या क्या बीजेपी की नौकरी करने आए हैं? ये किसी व्यक्ति को ये कहना कि ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, ये भारत का संविधान उसको परमिशन देता है क्या? इधर इंदौर में भाजपा की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शिरकत की। मंत्री विजयवर्गीय ने लव जिहाद और लद्दाख हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि नवरात्रि पर्व के दौरान जगह जगह पर पंडालों में जाकर माता बहनों को लव जिहाद के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। वहीं लद्दाख हिंसा को लेकर उन्होंने राहुल गांधी और उनकी टीम पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और बीजेपी की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कविता पाटीदार भी मौजूद रहीं। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग इस देश में शांति नहीं चाहते, कैसे भी अशांति हो, पर हम लोग समझदारी से हमें काम लेना चाहिए और हमें देश को आगे बढ़ाना है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर देश में किसी प्रकार की अशांति नहीं, क्योंकि पूरा विपक्ष लगा हुआ है कि देश में कहीं ना कहीं अशांति। पर हम समझदार लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम देश को आगे बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी एक ऐसा भारत देखना चाहती है जो शक्तिशाली भारत हो। इधर खरगोन में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी वोट चोर गद्दी छोड़ और किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस दौरान रैली के रूप में खरगोन वो पहुंचे। साथ ही साथ जीतू पटवारी का जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जीतू पटवारी की ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई बिस्टान रोड स्थित अनाज मंडी परिसर पहुंची, जहां पर रैली आम सभा में परिवर्तित हो गई और वोट चोर गद्दी छोड़ सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर मंच से ही जमकर तीखी प्रतिक्रिया दी। इधर टीकमगढ़ में आयोजित संभागीय खेल प्रतियोगिता में हुए भारी लापरवाही के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया, लेकिन तभी कार्यकर्ताओं का पुलिस से विवाद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा दी। और ये भी आपको बताते चले कि पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज एबीवीपी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही टीकमगढ़ एसपी का पुतला भी फूका। आज हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन के रूप में पहले पुलिस प्रशासन को जानकारी देने के बाद ही हम लोग पुलिस लाइन के अंदर गए और हम लोग वहां पे श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन देना था, क्योंकि जो 2 दिन से चल रहा है संभागीय स्तर स्पोर्ट टूर्नामेंट, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। जैसे खेल प्रतियोगिताओं के आवास में बिजली नहीं थी, ठीक है, प्रतियोगियों के भोजन में कीड़े निकलना एक बहुत बड़ी एक घटना है। और उसके बाद मैच संचालक द्वारा सभी जो भी खिलाड़ी आए थे उनको गाली गलौज देके विद्यार्थी परिषद के ऊपर लाठीचार्ज हुई है और हम लोग भी उनके साथ हैं और हम लोग भी मांग कर रहे हैं एसपी को हटाने की और आरआई की, और उन्हें जो
मतलब कृत्य किया है वो गलत है। मुझे जानकारी लगी कि विद्यार्थी परिषद के छात्र कोई बाहर से आए स्कूली छात्र जो खेल स्पर्धाओं में आए थे, उनके साथ भोजन में अनियमितताएं, भोजन में कीड़े वगैरह मिलना, उनके रुकने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी। इस मांग को लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कल से कलेक्टर से संपर्क में थे। कलेक्टर ने कहा कि मैं आज पुलिस लाइन आ रहा हूँ, वहीं आप ज्ञापन देना, लेकिन कलेक्टर नहीं आए तो छात्रों ने नारेबाजी की। हम बात कर रहे हैं, जैसा इसमें अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। कब तक लगता है? जब ये हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे। इधर छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में किडनी फेल होने से अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने जहां अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन करते हुए 1 दिन का अनशन किया, साथ ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं भाजपा ने भी पलटवार करते हुए विधायक को नौटंकीबाज बताया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि विधायक किसी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए हैं और गंभीर मामले पर सियासत कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, लगभग 6 बच्चे किडनी की बीमारी से उनका देहांत हुआ है और ये हम सबके लिए बड़ा दुख का और बड़ा खेद का विषय है। क्योंकि ये बीमारी अचानक हुई है। पहले सर्दी जुकाम बच्चों को हुआ, उसके बाद एक बच्चे का देहांत हुआ और जैसे ही देहांत हुआ किडनी फेल से, मैंने तुरंत प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया कि भाई ये गंभीर बीमारी है। इस तरीके से अचानक इस तरीके से बच्चे की मौत हो जाना किडनी फेल के कारण। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस नेताओं से जिन्होंने आज जो धरना प्रदर्शन में बैठे थे कि कोई एक भी कांग्रेस का नेता परासी अस्पताल क्या गया है, जाके देखा वहाँ पर क्या व्यवस्था है, किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, क्या कमियां हैं। किसी एक कांग्रेस नेता ने भी किसी पीड़ित परिवार के घर कोई गया है? क्या विधायक सोहन वाल्मीकि ने अपने स्वेच्छानुदान से, जो कि विधायकों का रहता है, किसी पीड़ित परिवार की आर्थिक रूप से मदद की है? कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। ये विषम परिस्थिति का समय है। जो छोटे छोटे बच्चे एक अनभिज्ञ बीमारी से उनकी अचानक मृत्यु हो जा रही है, तो इसमें प्रशासन का हौसला बढ़ाने का या जो पीड़ित परिवार उनका हौसला बढ़ाने का समय है, ना कि बच्चों की मृत्यु पर गंदी राजनीति करने का समय है। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति गुरुपाल सिंह ने बार और बेंच के बीच एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि एक वकील को अपनी तार्किक शक्ति मजबूत करनी चाहिए, केस के लिए पूरी मेहनत की जानी चाहिए। बताते आपको ये भी चले कि स्वर्गीय श्याम बिहारी मिश्रा की पुण्य स्मृति में आयोजित विधि व्याख्यान कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर वो उपस्थित रहे। इधर टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में 24 से 26 सितंबर तक संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। यहां पर खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नाश्ते में कीड़े निकले। साथ ही साथ खिलाड़ियों ने शिकायत दर्ज करवाई और आयोजन समिति पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं महिला कोच का कहना है कि हॉस्टल में अव्यवस्थाओं का आलम है। खेल मैदान तक जाने के लिए किसी भी तरह के वाहन की कोई भी व्यवस्था तक नहीं की गई, जबकि इसकी जिम्मेदारी जिला क्रीड़ा अधिकारी की होती है। खाना बिल्कुल ठीक नहीं था, उसमें कीड़े वगैरह निकले। एक का तो मतलब पेट खराब हो गया था, तो अभी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया है, मेडिसिन वगैरह दी है। तो आप लोग खाना खा चुके थे क्या? खाना खा चुके थे, उसके बाद देखा गया। जरूर निकले हैं 4-5। 4-5 चीजें। हाँ, और भी होंगे जी। हम लोग को यहाँ सुबह से पानी की समस्या थी, वहाँ पानी नहीं मिल रहा था सुबह से, और हम लोग को दूर हम लोग का जहाँ हम लोग रुके हैं स्कूल में वहाँ से बहुत दूर पड़ता था मैस। हम लोग को रोज पैदल आना पड़ता था और यहाँ आके हम लोग को धूप में बैठना पड़ता था।
चलिए राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का आज कार्यक्रम होने वाला है। कई कार्यक्रमों में आज वो मौजूद रहेंगे। बिलासपुर और रायपुर के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बिलासपुर में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। मेधावी छात्र अलंकरण और प्रांतीय संस्कृति महोत्सव में भी शामिल होंगे। रात को 9 बजे रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर काफी व्यस्ततम शेड्यूल आज मुख्यमंत्री का होने वाला है। राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर के दौरे पर आज वो होने वाले हैं। कई कार्यक्रमों में आज वो शामिल होंगे। आपको बताते चले कि बिलासपुर में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और मेधावी छात्र अलंकरण प्रांतीय संस्कृति महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। रात को 9 बजे विश्व पर्यटन दिवस कार्यक्रम में राजधानी रायपुर में वो शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के होने वाले हैं। न्यायधानी बिलासपुर और राजधानी रायपुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री होने वाले हैं। बिलासपुर में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेधावी छात्र अलंकरण प्रांतीय संस्कृति महोत्सव में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। चलिए राजधानी रायपुर से ही एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है बारिश। कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। लगातार 2 दिनों से पूरे प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहेगी यही स्थिति। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बस्तर संभाग में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। तो कुल मिलाकर काफी बारिश का दौर जो है वो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देखा जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बस्तर संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और रात को भी बारिश हुई थी। वहीं सुबह से भी बारिश का दौर जारी है और आने वाले अभी कुछ दिनों में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। और चलिए मैहर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी, कनेक्शन काटने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बड़े बकायेदारों ने गाली गलौज की। अमरपाटन डीसी के ग्राम जिन्ना का पूरा मामला बताया जा रहा है। बेला पुलिस चौकी में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर फिलहाल इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी गई थी और कनेक्शन काटने पर जान से मारने की धमकी दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। बड़े बकायेदारों ने गाली गलौज की और तुम मजबूर आया यही से बात कर ले, यही से बात किया समोसा भयभीत हो जाती है। ये बताइए जानकारी चल गया इनके कौन पे अपन पर छोड़ ना कब खाना भाई ठीक नहीं समझ रहा से जो बना क्या करने का देखा है तुम डिसाइड कर क्या को आया तुम मजबूर आया यही से बात कर ले, यही से बात किया समोसा भयभीत हो जाती है। ये बताइए जानकारी चल गया। चलिए बात करेंगे इंदौर की, जहां पर क्राइम ब्रांच ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक नाबालिग लड़की के इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चुराकर कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला के वीडियो अपलोड कर दिए। आरोपियों ने फॉलोअर्स बढ़ाने के लालच में इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उनकी करतूतों पर रोक लगा दी। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है। जांच पड़ताल जारी है। एक जो छात्रा थी नाबालिग, उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी को हैक कर लिया है और उसमें फ़ोटो वीडियो जो उसके डले हुए थे वो सारे फ़ोटो वीडियो वहाँ से डिलीट हो गए हैं और उसमें सिर्फ सलमान लाला की रील्स और वीडियो चलाई जा रहे हैं और जो प्रोफाइल फ़ोटो भी है उसमें भी सलमान लाला लगा हुआ है। तो इस पर से FIR रजिस्टर्ड की गई। इधर सागर के मालथौन में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और हिंदू संगठन के लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बताया ये भी जा रहा है कि मरने से पहले युवक ने 2 वीडियो भी बनाए, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में युवक ने सना खान, अनीश खान और रश्मि पटवा पर लव जिहाद का धंधा करने का आरोप लगाया। युवक ने यह भी बताया कि जब वो इसका विरोध करने लगा तो तीनों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी।
और इधर परासिया ब्लॉक में फैली रहस्यमय बीमारी के पीड़ित बच्चों के लिए सिविल अस्पताल में एक बच्चा वार्ड बनाया गया, जिसमें कि 2 डॉक्टर्स के साथ 6 स्टाफ नर्सों की ड्यूटी लगाई गई, जिसका निरीक्षण करने के लिए आज अचानक से परासिया एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण के दौरान बीएमओ से बात कर आए हुए बच्चों की जानकारी ली गई, जिसमें कि मॉनिटरिंग में 560 बच्चे हैं जिनका ब्लड सैंपल लिया गया है। उन बच्चों को पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। भोपाल से आई जांच टीम काम कर रही है, साथ ही ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कि विशेषज्ञ तो हम तब बुलाए ना जब हमें पता हो कि ये बीमारी किस कारण से फैल रही है और उसके लिए कौन विशेष डॉक्टर चाहिए। जो सिम्टम आ रहे हैं वो नॉर्मल वायरल बुखार के हैं, उसके लिए हमने जो स्पेशल वार्ड बनाया है जिसमें 10 बच्चों की फैसिलिटी है एट अ टाइम एडमिट होने की। उसमें 2 नर्सों की परमानेंट ड्यूटी है रोटेटिंग बेसिस पे, एक डॉक्टर की पीडियाट्रिक डॉक्टर जो है उनकी परमानेंट ड्यूटी है रोटेटिंग बेसिस पे। जो स्पेशलिस्ट वाली बात आप कर रहे हैं वो तब लागू हुई जब हमें पता हो कि किस कारण से बीमारी हुई है, इसलिए ICMR की टीम अपनी जाँच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।